आज हम बात करेंगे जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कंपोजिशन स्कीम की बेसिक चीजें डिस्कस की, आज हम कंपोजिशन स्कीम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम आज देखेंगे कंपोजिशन स्कीम है क्या, उसकी एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, कंपोजिशन स्कीम के रेट्स, कंडीशंस, रिटर्न्स टू बी फाइल्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड लास्टली बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम ये एक छोटे बिजनेसमैन के लिए है जिनका टर्नओवर 75 लाख तक है, वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनके लिए ये लिमिट 50 लाख तक है, और वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर पे स्मॉल परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख तक है या कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 50 लाख तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हो। तो यहां मेन फोकस है एग्रीगेट टर्नओवर पे। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करता है वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, बट फ्रेंड्स याद रखना यहां पे वो सप्लाईज इंक्लूड नहीं होगी जिस पे आपने आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे किया है। इसके अलावा एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड इंटरस्टेट सप्लाईज। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो तो आपको हर साल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम किन किन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले वो डीलर जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं, देन सर्विस प्रोवाइडर्स, कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेसिडेंट, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ये सबके लिए कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। कुछ और ऐसे सप्लायर्स है जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीन से सप्लाई कर रहे हैं, उनको भी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के रेट्स के बारे में। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए रेट है 2%, लेकिन कुछ नोटिफाइड गुड्स के केस में ये रेट एप्लीकेबल नहीं है। होटल एंड रेस्टोरेंट्स के केस में रेट है 5%, अदर सप्लायर्स के लिए रेट है 1%। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। आप रजिस्टर्ड डीलर होने चाहिए, आपके पास जो स्टॉक है वो रजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया होना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस किया है तो फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप कुछ स्टॉक होल्ड करते हैं तो वो विद इन द स्टेट परचेस होना चाहिए, मतलब वो गुड्स इंटरस्टेट या इंपोर्ट परचेस नहीं होने चाहिए। अगर आपके एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड आप सिंगल पैन पे रजिस्टर्ड है तो आपको हर प्लेस के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना होगा। अब हम कंपोजिशन स्कीम के रिटर्न्स की बात करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में आपको 2 क्वार्टरली रिटर्न्स एंड 1 एनुअल रिटर्न फाइल करना है। आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फॉर्म जीएसटीआर 4 एंड 4A में नेक्स्ट मंथ के 18 तक फाइल करने हैं एंड एनुअल रिटर्न नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक जीएसटीआर 9A में आपको फाइल करना है। फॉर्म जीएसटीआर 4A ऑटो जनरेट होगा एंड फॉर्म जीएसटीआर 4 में कुछ डिटेल्स आपको फाइल करनी पड़ेगी, जैसे कि आउटवर्ड सप्लाईज, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट परचेज। एंड फॉर्म जीएसटीआर 4A में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो तो आप फॉर्म जीएसटीआर 4 में कर सकते हो। एंड फॉर्म जीएसटीआर 9A में आपको क्वार्टरली रिटर्न्स की कंसोलिडेटेड डिटेल्स फाइल करनी पड़ेगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे ही कंपोजिशन स्कीम के भी बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ये 2 साइड है। तो हम पहला साइड देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स क्या क्या है। जैसे कि आपको कम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, टैक्स पेमेंट करना इजी हो जाएगा, कम रिटर्न्स फाइल करने हैं, कंप्लायंस एंड टैक्स लायबिलिटी भी लिमिटेड है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन स्कीम के कुछ ड्रॉबैक्स।
आप इंटरस्टेट बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपका बिजनेस एरिया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको आपके पॉकेट से टैक्स भरना पड़ेगा। ई कॉमर्स डीलर्स के लिए यह स्कीम एलिजिबल नहीं है। आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन या रिटर्न्स के रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप हमें यहाँ दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।